आईपी यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का सोच रहे तो आपके माइंड में काफी सारे डाउट्स आ रहे होंगे रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं एडमिशन लेने के, लाइक कैट, सीमेट, सीईटी। कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहने वाला है, टॉप कॉलेजेस कौन से कोर्सेज है, कौन सी स्पेशलाइजेशन है, किस कॉलेज की वैल्यू ज्यादा है, ऐसे बहुत सारे माइंड्स में आपके डाउट आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में भी डिस्कस करेंगे इन बिटवीन कैट वर्सेस आईपीयूसीटी, कौन सा आपके लिए राइट वे रहने वाला है एडमिशन के लिए। क्योंकि हर साल ऐसे स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर हमने कैट का तो दे दिया, परसेंटाइल अच्छी नहीं आई है, लेकिन हमें सीईटी के थ्रू भी अप्लाई करना है। तो क्या एक सही तरीका है अप्लाई करने का, या एक सही डिसीजन रहेगा? ऐसी बहुत सारी चीजें आपके भी माइंड में आएंगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती रहेंगी अपकमिंग वीडियोस के अंदर। आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आफ्टर कैट एग्जाम हाउ टू अप्लाई इन आईपी यूनिवर्सिटी, किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस रहता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो आईपी यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, दिल्ली की काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप लोगों को NAC A++ एग्रीगेटेड देखने को मिल जाता है। मेन कैंपस के अंदर भी इनका एमबीए कोर्स ऑफर करा जाता है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। हम आज इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो प्रोग्राम का जो कोड रहने वाला है वो है 101। यहाँ पे आपको एमबीए जनरल मिलता है, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमबीए फाइनेंशियल एनालिसिस मिल जाएगा, एमबीए एनालिटिक्स का ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। ऑल दीज प्रोग्राम फॉलो द सेम एडमिशन प्रायोरिटी ऑर्डर, जो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एमबीए एनालिटिक्स मेरे को करना है, क्योंकि आज की डेट में बिजनेस एनालिटिक्स कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है। तो ये ऑप्शन आपको आईपी में मिल जाता है, बट ये मेन कैंपस में। बाकी आपको देखना पड़ेगा कि एमबीए जनरल के अलावा कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन बाकी कॉलेजेस में देखने को मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे एडमिशन की जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो है आपका पहला कैट के स्कोर एक्सेप्ट करे जाते हैं, ओवरऑल परसेंटाइल के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, सीमेट के बेसिस पे एडमिशन होता है यहाँ पे, और आपका आईपीयूसीटी कंडक्ट होता है, और उसके बाद सीटें वैकेंट रह जाती है। तो सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पे भी यहाँ पे आपको एडमिशन देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको चारों चीजें एक साथ समझा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। यहीं पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि स्टूडेंट जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा सही तरीका मिलने वाला है आगे अप्लाई करने के लिए। तो देखिए कैट जो एंट्रेंस एग्जाम है, इससे मोस्टली स्टूडेंट को अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। चाहे आपकी कैसी भी परसेंटाइल हो, आपके पास चांसेस खुल जाते हैं। अब कैट एक ऐसा एग्जाम है जो स्टूडेंट, मतलब उनके एम्बिशन बहुत ज्यादा होते हैं, एम्बिशियस होते हैं स्टूडेंट, उनको लगता है कि हमें आईएम्स में जाना चाहिए या फिर दिल्ली के कुछ टॉप स्कूल्स में अप्लाई करते हैं। उसके बाद वो एक रिस्क लेते हैं कि यार क्या आईपी यूनिवर्सिटी में भी मेरे को अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम क्लैरिटी देखें तो कुछ टॉप नॉच कॉलेजेस हैं जिनमें आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए वर्थ इट है कैट के थ्रू अप्लाई करना। एल्स आप कैट के बेसिस पे और भी ऑप्शन सर्च कर सकते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर ही। लेकिन हाँ, अगर आपका माइंड सेट है कि मेरे को सिर्फ आईपी से ही करना है, अगर आप आईपी ग्रेजुएट हो या फिर आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फीस भी अफोर्डेबल है, आपके लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यस डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए कैट के स्कोर के बेसिस पे। अगर आपका कैट के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया, या फिर आपको बाद में पता चला कि कैट के बेसिस पे एडमिशन होता है यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर पे और मेरा मिस हो गया है, तो उसके बाद आपके पास सीमेट का ऑप्शन है। अब इन एग्जाम्स की टाइमलाइन ना बहुत अलग है। जैसे कि ये एग्जाम हमारा जनवरी में इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, नवंबर में कंडक्ट हो गया था। देन सीमेट का आप देखोगे सीमेट भी जनवरी में कंडक्ट होने जा रहा है। तो ये जो हमारे पास टाइमलाइन है बहुत अलग अलग है सीमेट एग्जाम और कैट एग्जाम की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिस कर जाते हैं। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो आईपीयूसीटी का है, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे क्या है, ये चीज समझते हैं पहले। प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है कि सबसे पहले कैट के स्कोर के बेसिस पे इनकी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। यू विल अप्लाई थ्रू कैट स्कोर। उसके बाद जब सीट वैकेंट रह जाएंगी आगे वाले राउंड में, तो सीट वैकेंट रहने के बाद सीमेट और सीईटी वाले स्टूडेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, जिस मेरिट लिस्ट के अंदर ऊपर सीमेट वाले स्टूडेंट्स का नाम होता है फर्स्ट नंबर पे, और दूसरे नंबर पे सीईटी वाले स्टूडेंट्स का नाम होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काउंसलिंग इनकी चलती है। और उसके बाद भी अगर सीटें वैकेंट रह गई हैं तो सीयूटी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, सीयूटी पीजी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सीट वैकेंट रहने का जो रीजन है वो अलग अलग हो सकता है। कई बार स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती, कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम पहले जॉब को प्रेफरेंस देंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, बोलते हैं कि हमें टियर 3 कॉलेजेस में जाना नहीं है, यानी कि जो लो ग्रेड के कॉलेजेस हैं उनमें जाना नहीं है। तो अलग अलग रीजन से सीट वैकेंट रहने की, और वो फिल ही नहीं हो पाती लास्ट तक भी। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा अगर आप आईपीयूसीटी में अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, और आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर होने वाला है यहाँ पे। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको हम देते रहते हैं, टाइम टू टाइम देते रहते हैं। उसके लिए आप हायर एजुकेशन के साथ जुड़ के अपना कंप्लीट जर्नी हमारे साथ कर सकते हैं कवर, जिसमें हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एडमिशन सपोर्ट देते हैं। एडमिशन सपोर्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा, इसके थ्रू आप हमारे काउंसलर्स के साथ कनेक्ट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसके सीईटी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए हायर एजुकेशन का लाइव बैच अवेलेबल है, जिस पर अपना कूपन अप्लाई करते हैं। तो आज की डेट में इसमें 30% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपका एक कोर्स अब हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सीईटी क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये सीईटी की प्रिपरेशन के लिए हमारा लाइव बैच है। इसके अलावा रिकॉर्डेड बैच भी, अगर आप कहीं ऑलरेडी वर्किंग हो या फिर आपके पास टाइम नहीं है इतना, तो हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारे जो लाइव क्लासेस होते हैं उनका रिकॉर्डेड वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसमें भी आपको मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बैच भी आपके लिए सूटेबल रह सकता है। इनकेस अगर आप कैट का एग्जाम दे चुके हो और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरे को कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना
चाहिए क्या मेरे पास IPCT में कौन सा ऑप्शन आ सकता है मेरे रैंक के बेसिस पे, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ के एडमिशन सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 2647 में कंप्लीट काउंसलिंग की गाइडेंस, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग और IP यूनिवर्सिटी के अलावा दिल्ली एनसीआर के टॉप नॉच कॉलेज आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन से अल्टरनेट बैकअप ऑप्शन आप रख के चल सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। बाकी आप वीडियोस के थ्रू कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पे आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट MBA फाइनेंशियल एनालिसिस में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, लेकिन उनके पास मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन रिसर्च उनके ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। ये सब्जेक्ट मैंडेटरी है फॉर MBA इन फाइनेंशियल एनालिसिस। बाकी सभी MBA के कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन में IB हो चाहे एनालिटिक्स हो, वहां पे आप लोगों का 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। फॉर SC ST आपका जो रिजर्वेशन है उसके लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर स्पेसिफिकली फाइनेंस वाले जो स्टूडेंट जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये चीज यहाँ पे मेंशन करी गई है। अब MBA का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि IPCT डज नॉट गिव डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन आफ्टर कैट एग्जाम। ठीक है, आपको लगता है कि मैंने कैट दिया तो मेरा डायरेक्ट एडमिशन है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, वो MQ सीट्स में होता है और मैं उसको प्रेफर भी नहीं करता हूँ यहाँ पे। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका सबसे पहले होगा, फिर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, देन उसके बाद आपका अलॉटमेंट होता है ऑन द मेरिट अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। अब इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर। जैसे कि आपने सबसे पहले करना है 2500 रुपीज का रजिस्ट्रेशन। अब ये रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो इसके बाद सबसे पहले कैट वाले स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग ओपन हो जाएगी। इस काउंसलिंग के दौरान आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, यानी कि आप फर्स्ट नंबर पे किस कॉलेज को रख रहे हो, सेकंड पे किसको रख रहे हो, 3 पे किसको रख रहे हो, 4 पे किसको रख रहे हो, अकॉर्डिंग टू योर कैट परसेंटाइल। अब यहाँ पे प्रॉपर मेरिट नहीं बन के आती। देखो इस चीज का मैंने नोटिस करा है प्रीवियस 2-3 ईयर्स के अंदर, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आती इसमें कि कैसे मेरिट बनी है, क्या किस फॉर्मूले से बनी है। बट हाँ, आप लोगों के जो है सीधा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे रैंक नहीं पता चलते स्टूडेंट्स को और फिर कट ऑफ आ जाती है डायरेक्टली। अब यहाँ पे स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग करनी है, राउंड 1 में उनको एडमिशन मिल सकता है, 2 में मिल सकता है, 3 में मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी सीट आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। सेंट्रलाइज काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप काउंसलिंग के थ्रू इनके डिफरेंट कॉलेजेस में एक साथ अप्लाई कर सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू योर कैट परसेंटाइल आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब ये चलता है प्रोसेस राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इस तरीके से चलता है। फिर आता है आगे स्पॉट राउंड। अब स्पॉट राउंड में जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं इसके बाद भी उन सीटों के अंदर आगे जाके CMAT और CET वाले स्टूडेंट आ जाते हैं। इसके बाद जब सीटें वैकेंट रह जाती है तो CUT PG वाले स्टूडेंट्स आते हैं। तो अगर आपको एक राइट अप्रोच रखनी है एडमिशन लेने के लिए तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कैट होनी चाहिए। कैट के बाद अगर आप CMAT दे चुके हो तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया तो CET आपके लिए एक सेवियर हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि जब स्टूडेंट कैट वाले स्टूडेंट अपनी काउंसलिंग अटेंड कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जो वैकेंट सीट आती है, इवन आपका जो टॉप 2-3 कॉलेजेस हैं, 1-2-3 कॉलेजेस है, सब में सीटें वैकेंट आ जाती है बाद में जाने के बाद, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का प्लान चेंज हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स का अलग अलग प्लान बन जाते हैं ग्रेजुएशन को लेकर, कई स्टूडेंट्स ड्रॉप ले लेते हैं। तो ऐसे में ये जो वैकेंट सीट्स के अंदर जो हाई मेरिट वाले स्टूडेंट है जिन्होंने अपना CET दिया है और उनके अंदर उन्होंने अच्छा रैंक लेके आए हैं, अंडर 100, अंडर 200 रैंक लेके आए हैं, तो डेफिनेटली उनको मेन कैंपस या फिर IP यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलने के चांसेस बन जाते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं एक आपको गारंटी नहीं दूंगा कि CET से आपको USMS मिल जाएगा, बट देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपको एडमिशन मिल सकता है इनके टॉप कॉलेजेस में इफ यू फोकस ऑन CET। इन केस अगर आपकी कैट की लो परसेंटाइल है तो भी मैं आपको बोलूंगा कि CET जरूर देना। CET से क्या बेनिफिट होगा वो समझ लो। अब देखिए आपकी कैट की आई लो परसेंटाइल, अब उस टाइम पे स्टूडेंट बहुत हाई एक्टिव थे कि भाई हम तो काउंसलिंग करने कॉलेज देखने हैं, लास्ट राउंड तक भी USMS तक आप नहीं पहुंच पाए, आप मैट तक नहीं पहुंच पाए, आप MSIT तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपकी लो परसेंटाइल थी। अब इन दैट केस बहुत सारे स्टूडेंट जो डिससेटिस्फाई होते हैं कि भाई नहीं करना, वो अपनी सीटें वैकेंट करते हैं। लास्ट में जाकर वैकेंट सीट हर बार आती है, तो उन वैकेंट सीट में CET वाले स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, क्योंकि जब लास्ट राउंड हो जाएगा, थर्ड राउंड हो जाएगा, उसके बाद किसी से भी नहीं पूछा जाएगा कि अब आपको और कौन सा कॉलेज चाहिए। देयर विल बी डायरेक्टली CMAT एंड CET काउंसलिंग। उस टाइम पे कैट का कोई रोल ही नहीं होगा, कैट वालों को दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। कितनी बार पूछेंगे, राउंड 1, 2, 3 करा लिया भाई, उसके बाद जो सीटें वैकेंट है वो CMAT और CET वालों की है, तो उस दौरान आप जो है एक एडवांटेज ले सकते हैं यहाँ पे। अब बहुत सारे स्टूडेंट IP के अंदर MBA की सीट क्यों छोड़ देते हैं, क्यों उनका जो है एडमिशन रह जाता है कैट के स्टूडेंट्स का मोस्टली। अब सबसे पहला लेट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, उनको पता ही नहीं होता कि भाई IP की भी काउंसलिंग होती है। पुअर चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी, बहुत ही ज्यादा चॉइस फिलिंग के अंदर होता है कि भाई बस ऊपर के 4 कॉलेजेस के नाम डालूंगा, बस मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे। पहला टारगेट आपका होना चाहिए टू गेट अलॉटमेंट। जब आपको अलॉटमेंट मिल गई तो देयर विल बी चांसेस कि उसका अपग्रेड हो जाए, लेकिन आपने ऐसी अनरियलिस्टिक शीट बना दी अपनी, जैसे कि आपकी परसेंटाइल आ रही है 19, आपकी परसेंटाइल आ रही है 25, और आप कह रहे हो कि मैं बस USMS और मैट ही डाल के छोड़ देता हूं, मेरे को तो इन दो में ही एडमिशन चाहिए और मेरे को चाहिए ही नहीं एडमिशन। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल
मिल सकता, मिलता होगा तो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम नंबर नहीं रखे। पहली बात तो आपने बैकअप ऑप्शंस नहीं बनाए, क्योंकि देखिए होता क्या है, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है। राउंड 1 में जिस स्टूडेंट को सीट मिल गई उससे पूछा जाता है वेदर यू वांट टू अपग्रेड और फ्रीज, फ्लोट या फ्रीज करोगे। तो अगर आपने चूज करा अपग्रेड, तो अपग्रेड तभी मिलेगा ना जब आपके पास ऑलरेडी एक कॉलेज है। अगर आपने पहले से ही बोल दिया कि मेरे को तो 2 कॉलेजेस चाहिए थे, यही चाहिए थे, नहीं तो एडमिशन ही नहीं लेना था, तो यहाँ पे आपके पास जब कॉलेज ही नहीं आया तो लास्ट तक ये रहेगा कि आपको एडमिशन मिलने में बहुत कम पॉसिबिलिटी बनेगी एडमिशन मिलने की। तो मेरा ये कहना है एटलीस्ट गेट अ 1 कॉलेज, जिससे आपको एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस रहे, काउंसलिंग अटेंड करते टाइम आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाए और लास्ट तक आप ट्राई कर सके। कहने का मतलब ये है, अंडरस्टैंडिंग उनकी वीक होती है प्रायोरिटी ऑर्डर को लेके, कुछ भी कॉलेज रैंडमली डाल देना, इग्नोरिंग बैकअप राउंड, यानी कि आगे का जो स्पॉट राउंड है उन सबको इग्नोर कर देना। हाई परसेंटाइल अलोन डज नॉट गारंटी अ सीट, आपको पहले क्लियर कर देता हूं, अगर आप काउंसलिंग अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे हो, आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करी है, तो हाई परसेंटाइल भी आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं दिला पाएगी। अब कॉलेज सिलेक्शन का जो फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से आपको रखना है, किस तरीके से कॉलेज का सिलेक्शन करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कॉलेजेस में दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली 2 कोटा होते हैं बेसिकली। इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरी तो परसेंटाइल अच्छी थी, मेरे को एडमिशन नहीं मिला। तो यहाँ पे होता क्या है कि 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर द दिल्ली कैंडिडेट, 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर द आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं उनका लो परसेंटाइल पे भी एडमिशन होने का चांस ज्यादा होता है। कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कन्वर्जन ऑफ सीट इन लेटर राउंड्स, यानी कि आपका जो स्लाइडिंग राउंड होता है उसके अंदर बाद में जाके कन्वर्जन हो जाता है। वो कन्वर्जन क्या होता है, जो रिजर्व सीट थी लास्ट में SC ST इनमें पूरी सीटें नहीं भरी तो उनकी सीट्स को जनरल करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सीट अलॉटमेंट में, और कॉलेज का जब आपको एडमिशन मिलता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, इंस्टीट्यूट की लोकेशन जैसे कि द्वारका रोहिणी जो है बहुत सारे स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं। कम्यूट फिजिबिलिटी आपको देखना है। यूनिवर्सिटी वर्सेस एफिलिएटेड कॉलेजेस, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में चलती है चीजें। दीज फैक्टर इंपैक्ट अटेंडेंस, इंटर्नशिप एंड नेटवर्किंग। अब मैं आपको चीजें समझाता हूँ थोड़ी सी और ज्यादा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो लोकेशन का प्रेफरेंस होता है, दे वांट कि मेरे को द्वारका और रोहिणी के साइड में ही एडमिशन मिल जाए, जैसे कि महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद USMS कॉलेज, इनके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है स्टूडेंट का कि भाई इसी रीजन में मेरे को एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है या फिर कह सकते हैं कि कन्विंस भी स्टूडेंट्स का बहुत ही फिजिबल हो जाता है, आराम से अप डाउन कर लेते हैं। लेकिन जो IP के दूसरे कॉलेज जैसे ग्रेटर नोएडा साइड के कॉलेजेस हो गए या फिर उनकी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप जा नहीं पा रहे, तो उन कॉलेजेस की डेफिनेटली डिमांड घट जाती है वहाँ पे। कई बार सिर्फ कम्युनिकेशन, कई बार सिर्फ अप डाउन के चक्कर में ही कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं स्टूडेंट के, भाई ये तो मेरे घर के पास पढ़ रहा है इसलिए मेरे को एडमिशन चाहिए। कई बार स्टूडेंट प्रैक्टिकलिटी, प्लेसमेंट, ROI, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इन सब पे ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ कम्युनिकेशन पे ध्यान देते हैं। तो आपको वो डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या चीजें पहले प्रेफरेंस में आ रही है। अगर आप अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो, दूर जा सकते हो, इज नो मैटर। अगर आप साउथ दिल्ली से जाके द्वारका जा रहे हो या फिर रोहिणी जा रहे हो, दैट डजंट मैटर, आपको करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए यहाँ पे। तो कॉलेज का सिलेक्शन करते टाइम ऑफ कोर्स आपको देखना है लोकेशन कहाँ पे कॉलेज की। देन यूनिवर्सिटी वर्सेस एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं, यहाँ पे स्टूडेंट को क्या रहता है कि मेन कैंपस और जो कॉलेजेस है उनमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बाकी के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे बस एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे वाइब भी अलग होती है बेसिकली। मैं आपको बाद में कॉलेज की जब बातें करेंगे तब हम इस चीजों को ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी मेन कैंपस में आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए थ्रू कैट स्कोर। अब बैकअप प्लानिंग विद IP यूनिवर्सिटी सिस्टम कैसे रखोगे आप? इफ सीट्स रिमेन वैकेंट, सीमेट के थ्रू अप्लाई करो, देन CT के थ्रू अप्लाई करो। CT एग्जिस्ट एज एन IP कंट्रोल्ड बैकअप, नॉट एन ऑल्टरनेट यूनिवर्सिटी, यानी कि आप इसको एक बैकअप ऑप्शन ही लेके चलना, एक ऑल्टरनेट मत समझना कि मेरे को इससे डेफिनेटली इनके टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ये काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि मैं कैट स्किप करके सीधा CET से एडमिशन लूंगा। ये एक ऑल्टरनेट नहीं है, ये एक बैकअप ऑप्शन है। अब CET क्यों मैटर करता है? क्योंकि आपको कैट के अंदर हो सकता है कि कॉलेज कन्वर्ट ना हो, तो आपको एक सेकंड ऑल्टरनेट CET के थ्रू मिल सकता है, और ये IPCT के कंट्रोल में रहता है, तो आपको एक एनवायरमेंट भी मिल जाता है, इकोसिस्टम बना रखा है IPCT ने अपना कि आप CET के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट को बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। अब IPU का जो करेक्ट रोड मैप है वो क्या होना चाहिए कि आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है सबसे पहले कि आप पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। एनालाइज कैट परसेंटाइल रियलिस्टिकली, यानी कि आपकी कितनी कैट की परसेंटाइल बन रही है, उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस का सिलेक्शन करो। रजिस्टर फॉर IPU काउंसलिंग ऑन टाइम, फिल चॉइसेस स्ट्रेटेजिकली, प्रिपेयर CET एज अ बैकअप, और जिन स्टूडेंट की लो परसेंटाइल है दे शुड प्रिपेयर CET एज अ बैकअप ऑप्शन, क्योंकि इससे आगे जाके आपको अप्रोच मिल सकती है। अब टॉप MBA कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, और ये टॉप का जो पैरामीटर है भाई कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, बट ओवर द टाइम पीरियड हमने नोटिस करा है स्टूडेंट की जो फीडबैक्स आए हैं उनके बेसिस पे, कट ऑफ्स के बेसिस पे डेफिनेटली, और कुछ इनका जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है और एलुमनाई नेटवर्क है उसके बेसिस पे, क्योंकि बहुत टाइम से ही लोग अपना MBA कोर्स करा रहे हैं, तो इनका एलुमनाई नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग
है, तो उसके बेसिस पे हमने रखा है। तो जिसमें सबसे पहले है यूएसएमएस, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीपीआईटी भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गिब्स, आईआईटीएम, आरडाइस। ये आप अपनी लोकेशन के प्रेफरेंस से जो भी कॉलेज आपको सुटेबल लग रहा है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो यहीं पे खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। ये ऑफिशियल लिस्ट है सीट इनटेक का। इनके ब्रोशर में सारे कॉलेजेस के नाम आपको देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपको एमबीए एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये जो मैंने बोला था कि आपको कोर्स अवेलेबिलिटी देख लेनी है कि कहाँ पे मिलती है, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स या फिर एनालिटिक्स में जो जाना चाहते हैं वो मेन कैंपस और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे मेंशन करा गया है। इस तरीके से आपको देख लेना कहाँ पे मिल जाता है। बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज द्वारका में ऑप्शन है। बीपीआईटी मैंने आपको बता दिया। सीडेक का ऑप्शन है स्टूडेंट के पास है। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज डाइस कॉलेज, ये आपका रोहिणी में कॉलेज है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्टिकुलर एमबीए देखने को मिल जाएगा। डीटीसी कॉलेज ग्रेटर नोएडा के अंदर है। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसेंटली ऐड हुआ है आईपीसीटी के अंदर। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू कैन चूज द कॉलेजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईबी के लिए अगर जाना चाहते हो तो गीता रतन इज बेस्ट ऑप्शन। बाकी एमबीए जनरल के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे शिफ्ट 1 2 शिफ्ट 2, मतलब इनका सीट इंटेक काफी अच्छा है। आईआईटीएम कॉलेज आपके पास है, ये आपको जनकपुरी में देखने को मिलेगा। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी आप देखेंगे सीट इंटेक बहुत ज्यादा है। 180 फर्स्ट शिफ्ट में है और सेकंड शिफ्ट के अंदर 120 सीट्स का इंटेक है। ये बस वही है सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है। जो स्टूडेंट है वो डिमांड भी यही करता है। जब भी मैं कभी भी काउंसलिंग में होता हूँ एडमिशन के टाइम पे, तो स्टूडेंट का मोस्टली कहना यही होता है कि सर हमें तो अग्रसेन ही चाहिए, हमें तो मेन कैंपस ही चाहिए, चाहे उसकी कितनी भी परसेंटाइल आए। अब जहाँ पे जितने ज्यादा स्टूडेंट उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन लेवल है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, अलग अलग तरीकों से एस्पेक्ट से आपको सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मिल रहा है एडमिशन, डोंट गो फॉर इट। आप दूसरा एक अच्छा ऑल्टरनेट ऑप्शन सर्च करो, जहाँ पे आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ज्यादा प्रायोरिटीज मिलेगी, आपको मेंटरशिप मिलेगी और अच्छे चीजें आपके लिए हो सकती है। तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड अगर आपको ऊपर के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है, बस आपको कंपैरिजन आना चाहिए। नाउ आवर डेज आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आर वर्किंग वेरी हार्ड। आज की डेट में कॉलेजेस ने काफी इंप्रूवमेंट्स करे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चलेगा कि अब एमबीए के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है स्टूडेंट्स के बाद। इवन पीजीडीएम के ऑप्शन अवेलेबल है, पीजीपीएम के ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट पैकेजेस पहले ही कॉलेजेस प्रॉमिस करते हैं। स्पेशलाइजेशंस भी अपडेट हो चुकी है। जो एमबीए में पहले ही स्पेशलाइजेशन थी दैट इज मोर थ्योरेटिकल बेसिस, अब प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा फोकस हो गया कॉलेजेस का। तो आप अगर जानना चाहते हो ऐसे कौन से कॉलेजेस जो प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको दे रहे हैं, इंटर्नशिप्स अच्छी दे रहे हैं, पीपीओज अच्छे लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो कॉलेजेस के नाम आपको पता चल जाएंगे हायर एजुकेशन के साथ जुड़ के। एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म जरूर फिल करना और कॉलेजेस का कोई कंपैरिजन, स्पेशलाइजेशन कौन सी बेहतर आपके लिए रहने वाली है, डुअल स्पेशलाइजेशन आपको कहां मिलेगी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, पता चल जाएगी हमारे थ्रू। तो महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है। आरडाइस कॉलेज, रुक्मणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यहाँ पे आपको एमबीए एनालिटिक्स देखने को मिल रहा है। तो आपके पास ऑप्शंस काफी सारे हैं। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप देखते हैं तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 मिला के 27 कॉलेजेस आर देयर। और अगर आपका कैट में कम परसेंटाइल रहा है, कैट में आपका अच्छा स्कोर नहीं रहा है, तो आपके पास बहुत अच्छे इनसाइड दिल्ली आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आईपी यूनिवर्सिटी की क्या एडवांटेज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आईपी यूनिवर्सिटी की एडवांटेज मोस्टली ये होती है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अलावा एमबीए के लिए, आपके पास पहले तो एमबीए के ऑप्शन है ही नहीं, फिर है तो पीजीडीएम के ऑप्शन है और उनकी फीस है 10 लाख 11 लाख 13 लाख, इतनी फीस जाती है उन कॉलेजेस की। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का टैग देख रहे हैं, प्लेसमेंट बिटवीन 6 to 8 लाख एवरेज पैकेज देख रहे हैं, बिटवीन 4 to 6 एलपीए देख रहे हैं, तो आपके लिए आईपी का ऑप्शन काफी अच्छा है। अब प्लेसमेंट्स के टर्म्स में बात करें तो प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेगी डेफिनेटली, बट एमबीए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको कॉम्पिटिशन तो ज्यादा देखने को मिलेगा ही, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी प्लेसमेंट क्या रहने वाली है। लाइक आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन ली, आपने अपना एकेडमिक्स कैसा रखा, आपको कॉलेज ने कौन कौन सी कंपनीज लाके दी, कौन सी प्रोफाइल आपके लिए आई। जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको मोर देन 100 प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं विद इन अ सेकंड ईयर। तो यहाँ पे आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जितना आपके ऊपर वर्क होगा, जैसे कि कुछ कॉलेजेस है जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि मेन चीज क्या है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपका इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं आपके सिलेक्शन में, क्योंकि जो कंपनी आती है एनालाइज करती है स्टूडेंट को इन दो चीजों के बेसिस पे। कहीं कहीं पे आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी देखने को मिलेगा। कॉलेजेस किस तरीके से आपको प्रिपेयर कर रहा है फॉर दी फ्यूचर इंटरव्यूज, प्लेसमेंट्स, और एक्चुअली तो देखो यार प्लेसमेंट्स ही सबसे ज्यादा मेन है आज की डेट में। तो प्लेसमेंट अगर आपको कोई कॉलेज लाके दे रहा है तो यस डेफिनेटली आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। फॉर दैट वी आर हियर टू हेल्प यू। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर हो या फिर दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई भी एमबी पीजीडीएम कॉलेज में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर ही कॉलेज में कंफ्यूजन है कि कौन सा कॉलेज अपने सुटेबल रहने वाला है, तो जस्ट गो अहेड, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो यस डेफिनेटली आपको वैल्यू जरूर मिलने वाली है इस वीडियो से। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम और डिटेलिंग में जाएंगे, एमबीए को लेके, आईपी यूनिवर्सिटी के एमबीए को बहुत डिटेलिंग में कवर करेंगे। बस आप बने रहो हमारे साथ, मिलते
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।